चुनाव से पहले ये भगवान जगन्नाथ को जो है मोदी जी का चेला बता रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या हो गया एकदम से अयोध्या हार गए, हरा दिया आप लोगों ने। देखो साहब, भगवान राम जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देखा जाए अयोध्या को इन्होंने इतना ज़्यादा हाइप दे दिया था। सब कुछ किया अयोध्या के लिए उन्होंने? नहीं, अयोध्या के लिए नहीं किया था इन्होंने अपने लिए। अच्छा। अयोध्या के लिए आप ये बताओ कि 800 से ज़्यादा आपने घर उजाड़ दिए, उनको दोबारा बसाने का कोई आपके पास प्लान नहीं। 1200 से ऊपर हजार से ज़्यादा दुकानें जो है उजाड़ दी आपने डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन उनका वो जो लोग बेरोजगार हुए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे देश की जनता से अगर आप मांगोगे कोई चीज़ झोली फैला के तो जनता देगी, चाहे आप सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के सांसद थे लल्लू सिंह जी, वो ये कह रहे थे कि साहब 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा बहुजन है। तो बहुजनों को वो चीज़ समझ में आ गई। एक तो राम मंदिर ट्रस्ट का भी मसला चल रहा था कि वहाँ जो 18 लोग ट्रस्टी थे, 18 में से 15 सवर्ण थे और उसमें से OBC SC ST का जो है उस हिसाब से जो है प्रतिनिधित्व नहीं। भाई अगर हिंदू वाली बात है तो क्या सिर्फ सवर्ण लोग ही हिंदू हैं? लाठी खाने के लिए दलित OBC पिछड़ा है, या झंडा उठाने के लिए कावड़ ढोने के लिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए? तो वो चीज़ पहले से ही चल रही थी। तमाम जो दलों के लोग थे, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट लोग थे, वो पहले से ही इस बात को कह रहे थे कि राम मंदिर में कहीं ना कहीं जो कार सेवक 30 साल पहले अगर हम चलें तो जो अगर कार सेवकों की जो हत्याएं हुई थी उस समय, या जो कार सेवक थे वो ज़्यादातर दलित पिछड़े थे, और सब लोग इसलिए उनके साथ लगे थे कि उन्हें भी लगा था कि जब रामराज आएगा, यानी कि जब राम मंदिर बनेगा तो हमें भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। हिस्सेदारी मिली नहीं, और उसमें आपने आग में घी का काम क्या कर दिया कि साहब 400 सीटें ले आओ, हम संविधान बदल देंगे। तो वो चीज़ दलितों को और पिछड़ों को समझ में आ गई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो पासी समाज के दलित थे, बोले यार दलित को ही जिता दो। सीधी बात यह है कि भाई हिंदू को ही तो जिताया, और अगर आप अवधेश प्रसाद जी को हिंदू नहीं मानते हो तो सीधी बात है आप तो सीधा बोलो, भी नहीं बोल रहे। सीधी बात ये मान लो ना आप कि जो 15% लोग हैं मनवादी विचारधारा के वही हिंदू हैं, फिर हमें हिंदू से हटा दो। जो बाकी OBC SC ST के लोग हैं उन्हें हटा दो हिंदुओं से। अभी इसी से संबंधित चूंकि बात अयोध्या की चल रही है तो गोरखपुर की और बात बताता हूँ मैं। गोरखपुर में मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड है कि गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जितने भी विभाग हैं, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट का हो, आर्ट्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, कॉमर्स का हो, सभी डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ हुई हैं जाति विशेष के लोग हुए, उसमें दलित SC ST OBC पिछड़े नहीं हैं। 71 प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स रखे गए और 95% उसमें सिर्फ सवर्ण लोग। तो जहाँ हिस्सेदारी देने का नाम आता है तो वहाँ ये लोग पीछे क्यों हो जाते हैं, और क्यों ये लोग जातिगत जनगणना से हट रहे हैं? इसीलिए हट रहे हैं क्योंकि वो SC ST OBC पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं देना चाह रहे। अब आ गए आपके सवाल पे कि अवधेश प्रसाद जी जो है वो जय श्री राम कहने से मना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, तो वो TV कौन सी है, वो TV भी हमें दिखाओ कि साहब कौन सी TV पे उन्होंने मना किया। जहाँ तक मैं उनका वीडियो देख पाया हूँ तो उन्होंने ये बोला है कि भगवान श्री राम ने सबक सिखा दिया कि कौन असली हिंदू है। और जय सिया राम वाली बात हुई थी कि जो किसी एंकर ने बोला था कि अब तो आप जय सिया राम बोलोगे, तो उन्होंने कहा कि बोलने की क्या ज़रूरत है, सीताराम तो हमारे मन में बसते हैं, जिनके मन में नहीं बसते हैं वो बोलेंगे, और जो पापी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, और वो जनता ने बता दिया कौन पापी है कौन पाखंडी और राम किसके साथ है। क्योंकि आप तो राम को लेके आए थे ना, आपको तो राम की ज़रूरत है नहीं, राम को आपकी ज़रूरत है। तो अब राम समझ गए कि किसे किसकी ज़रूरत है और कौन किसके साथ है। तो प्रभु श्री राम ने भी सीधा रास्ता इनको दिखा दिया। और रही बात जगन्नाथ की, तो ये लोग किसी के नहीं है। चुनाव से पहले ये भगवान जगन्नाथ
को जो है मोदी जी का चेला बता रहे थे। ठीक है, अब जनता ने वहाँ की चुनाव जितवा दिया, क्योंकि देखो बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। वहाँ बीजेडी 15 साल से थी, जनता को बदलाव दिखा। अब ये लोग झूठ बोलने में माहिर लोग हैं, तो जनता इनकी बहलावे में आ गई होगी, बहलाई फुसलाए में, तो भैया जनता ने इनको जिता दिया। 5 साल में पब्लिक समझ क्या कहोगे जो ये बयान निकाल रहे हैं कि भैया वहाँ जाना लेकिन ना खाना ना रुकना ना कुछ भी मत करना, उनको क्या कहोगे आप? ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं ये, और इन लोगों को इलाज की ज़रूरत है। इन लोगों को कहीं ना कहीं मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बेचारे कर क्या रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ जो अंदर की इनकी जो कुंठा है वो कुंठा निकल के आ रही है। अगर यही बात है कि अयोध्या ने आपको नहीं जिताया है, अयोध्या नहीं जाना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो हमें ये बताओ पंजाब में आपको किसने जिताया? नहीं जिताया ना। तो पंजाब का आपने मंत्री क्यों बना दिया? हारा हुआ एक प्रत्याशी बीजेपी का, उसको आपने मंत्री बना दिया। वहाँ भी तो आपकी हार हुई। तमिलनाडु में आपकी हार हुई, 0 सीट आई, आपने तमिलनाडु का मंत्री क्यों बना दिया? अन्नामलाई जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है उसे क्यों मंत्री बना दिया? भाई उसका भी बॉयकॉट करो ना आप। एक तरफा बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि ज़माना अब टेक्नोलॉजी का है। अब आदमी फैक्ट चेक कर लेता है कि अयोध्या में ये क्यों हारे, क्योंकि वहाँ जो जातीय समीकरण हैं वो ऐसे हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा है, सवर्णों का कम है। SC ST माइनॉरिटी एक हो गई, उन्होंने जिता दिया। वो तो पब्लिक मिजाज नहीं समझ पाई मोदी मीडिया का, नहीं तो हो सकता है कि मोदी जी भी हार जाते। मोदी जी भी जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के जीते 1.5 लाख वोट से मात्र। एक सोचो, चुना हुआ प्रधानमंत्री देश का, जो 2 बार से प्रधानमंत्री रहा, और वो मात्र 1.5 लाख वोटों से जीता है। और वहीं बीजेपी के और जो कैंडिडेट, जो अंडररेटेड कैंडिडेट है, वो 10-10 लाख 8-8 लाख वोटों से जीत रहे। शिवराज चौहान 8 लाख से जीते, अमित शाह भी 6 लाख वोटों से जीते, सिंधिया जी जो है वो भी 6 लाख वोटों से जीते। और हमारे आसाम के एक सांसद साहब हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया और लगभग 11 लाख वोटों से जीते हैं। सबसे ज़्यादा अंतर से वो जीते हैं। तो मोदी जी की उसके सामने तो जीत कुछ नहीं है। पिछली बार वो 5 लाख वोटों से जीते थे। तो एक तरीके से माना जाए तो मोदी जी की नैतिक हार है, क्योंकि इनकी 272 सीटें भी नहीं आई अपने दम पे, जो मोदी जी अपनी छाती पीट पीट के गारंटी लेते थे। तो नैतिक रूप से तो ये हार चुके हैं। बाकी कहने को कुछ भी कहते रहे, करने को ये कुछ भी करते रहे। जनता ने तो इनको सबक सिखा दिया। अयोध्या के लोगों को कोसना कहाँ तक ठीक है भाजपा के IT सेल वालों से? ये उनकी मानसिक मनोवृत्ति है। वो अयोध्या को भी कोसेंगे, वो किसानों को भी कोस रहे थे। आपने देखा किसान आंदोलन में जब किसान सरकार से सवाल कर रहे थे, उन्हें कोस रहे थे। उनके आके बाद में किसानों से माफ़ी मांग रहे। और अभी पंजाब में जाके जो लोगों को लंगर खिला रहे, फिर भी पंजाब की जनता ने नहीं स्वीकारा। आप जितना अयोध्या को कोसोगे, आपका 2027 में उतना ही नुकसान होगा। पूर्वांचल की पूरी बेल्ट से साफ हो जाओगे। अभी 2-4 सीटों से तो आपको कम से कम जो है वो सांसद मिल गए हैं। जी उदास है, सारा ठीकरा उन पे फोड़ दिया। बिल्कुल, अब वो साहब वही होता है कि साहब जो कमजोर आदमी होता है उसी पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। कमजोर है मतलब योगी जी, भाई योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारी उनकी दिखा दी गई। जबकि नाम तो मोदी के नाम से ही तो चुनाव लड़ा गया, उसमें योगी बेचारा क्या करे? योगी के नाम से तो चुनाव नहीं लड़ा गया ना। तो सारा ठीकरा उन पे फोड़ना कहीं ऐसा वो यही होता है। मोदी जी कभी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कमजोर आदमी है ना वो, कमजोर और कायर जो आदमी होता है वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। वो सिर्फ हार जीत का श्रेय लेता है। हार का ठीकरा जो है मुख्यमंत्रियों पे फोड़ा जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा उस पे फोड़ा जाएगा। अब नड्डा जी को हटा तो रहे हैं, क्योंकि उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव हार गई। अब नड्डा जी को जो है इधर मंत्रिमंडल में लाके स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं, कोई नया अध्यक्ष बनाएंगे। अरे जबकि मोदी के नाम से चुनाव लड़ा गया। हटाना है तो इसे हटाओ ना। बीमारी जहाँ है वो इलाज नहीं हो रहा, बाकी सब जगह इलाज हो रहा। योगी की वजह से यहाँ आ रहे, और नड्डा की वजह से यहाँ आ रहे, पंजाब में इसकी वजह से आ रहे। भाई चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा गया? हर जगह किसकी गारंटी बट रही थी? मोदी की गारंटी तो बट रही थी। विकसित भारत मोदी की गारंटी, और 400 पार, और मुसलमानों को ये दे देंगे और मुसलमानों को वो दे देंगे।